अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका अपना शेख साहब। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आज मेहमान हैं। कई ऐसे भी होते हैं सियासतदान जो मिसाल के तौर पे अगर मुझे ज़ाती तौर पे नहीं भी इतने अच्छे लगते, लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि उनके साथ मुझे गुफ्तगू करनी होती है। और कई ऐसे तो क्या खी मैं बात कर रहा हूँ अभी। और कई ऐसे होते हैं जिनको आप बड़ा पसंद करते होते हैं लेकिन हमारी बीच में वो होती है। लेकिन खैर, पाकिस्तान ज़ाहिर है एक है और हम पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब हर दिल अजीज़, जो अपने बयानात की वजह और अपनी शोला बयानी की वजह से बड़े मकबूल हैं, जनाब फयाजुल हसन चौहान। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कैसे हालात हैं कि आज आप उधर बैठे हैं और हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। अल्लाह को डरना चाहिए, अल्लाह को खुदा का नाम है चौहान साहब। आज हम तुसी साढ़े को इंटरव्यू लैन लगे। बिल्कुल डरना चाहिए जी, होते अल्लाह थले बला। और इस बले की छतरी के नीचे हम दोनों भाई भाई। और इनके साथ तशरीफ फरमाए जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द वन एंड ओनली। कोई ऐसे वर्ड्स ही नहीं है जो उनके लिए मैं कह सकूं। आपके हम सब के फेवरेट आरिफ लोहार। वाह जी, बहुत शुक्रिया लाला जी तशरीफ लाने का। जी तुहाडा शुक्रिया तुसी बुलाया। मेगा स्टार्स तो आपने सुने होंगे लेकिन मेगा को अकेला नहीं देखा होगा आपने। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेगा जी से। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये मेगा जी ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੂੜੀਆਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਪੂੜੀਆਂ ਲਾਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਠੱਕ। वाह वाह, बड़ा जरा ट्रक दी फिसी बत्ती वर्गा मुंह है। अच्छा चौहान साहब, आज फिर अवाम को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो अवाम को पता नहीं। अच्छा, आपको पता है जी, मैं गार्डन कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरे पीछे पीछे चौहान साहब भी गार्डन कॉलेज में आ गए, क्योंकि मुझे आइडियलाइज करते थे। ना ना, ये बात नहीं है। मैं जिंदगी में कभी आइडियलाइज नहीं कर सकता। मेरे प्यो दादा जी तोबा जी मैं तो आइडियलाइज कर ना, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चौहान साहब ना। आगे चले, अब आगे चले। हैं पीटीआई में उंगली शहबाज शरीफ की तरह ला रहे हैं। बात नहीं सुन रहे मेरी। नहीं तो फिर गार्डन कॉलेज में आप आइडियलाइज इस वक्त सिर्फ एक किया, इमरान खान साहब। देखें जी, शेख वो एंटिटी है जिसके सर के ऊपर किंग मेकर है। यानी जिसके, अगर आप, मेरे सर पे खान साहब भी हैं, मेरे ही सर पे नवाज शरीफ साहब भी थे, मेरे ही बेस पे सैयद मुशर्रफ साहब भी थे। इतना क्रेडिट आपका है। ये वैसे गलतफहमी है आप। इस वक्त आप जो है ना इमरान खान साहब को आप क्रेडिट दें। इस वक्त आपकी जो पोजीशन, आपकी जो वैल्यू, आपकी जो हैसियत, आपका जो वकार, आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी जो वजारत, बस और इस वक्त है वो इमरान खान साहब की वजह से। इमरान खान साहब ने वाले पुठी गल नहीं करनी, क्योंकि मैं 13 साल तक वहाँ, ठीक है ना। अगर आप ओछे कंडों पे उतरे तो फिर मुझे भी ओछे कंडों पे उतरना है। मैं बताता हूं, आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं बताता हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूं जी, गार्डन कॉलेज में चौहान साहब को क्या कहा करते थे। क्या गल कोई करोगे 420 तो एक नंबर होते। कहे मैं गलत कह रहा हूं? पता नहीं किधर से इन्होंने इन्फॉर्मेशन। कहे मैं गलत कह रहा हूं? आज मेरा रोल नंबर 421 था। नहीं तो चौहान साहब ये भी बताए ना, क्यों आपको कहते थे ये? नहीं, मेरा रोल नंबर 421 था। वो एक दफ़ा हमने ना वो फेयरवेल दी जो ना, सेकंड ईयर में जो ना उसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कोई फेयरवेल थी। अच्छा। तो मेरा ग्रुप था, मैं स्टूडेंट लीडर था और बहुत ज़्यादा उस वक्त शैतानियाँ भी होती थी। अच्छा। और नोटोरियस भी था कॉलेज में जो ना, इंतज़ामिया की नज़रों में और प्रिंसिपल की। सही। तो उस फेयरवेल के अंदर ना प्रिंसिपल साहब का जो केक पीस था, उसमें मेरे ग्रुप के दोस्तों ने डाल दिया जमाल कूटा। 4 दिन प्रिंसिपल साहब ने छुट्टी की। 5वें दिन सीधा हमारी क्लास ई सेक्शन होता था, मैथ्स अच्छा। इकोनॉमिक्स ग्रुप का। ठीक। सीधा आए आके वो स्टेज होता था छोटा सा ग्राउंड कॉलेज के अंदर ना, वो स्टेज बने हुए थे। तो स्टेज पे आके ना कहते हैं 421 खड़े हो जाओ। मैं परेशान, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। डायरेक्ट तो 421। हाँ, नाम ही लिया मेरा। 421 खड़े हो जाओ। मैं कैसा खैरियत, तुम वाकई 420 से एक ऊपर हो जाना। मैं कहता क्या हुआ? उसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई क्लास में। शायद 2 बंदों को पता थी, फिर पूरी दुनिया को पता चल गई। चौहान साहब, खवातीन आपसे कतराती भी हैं और आपसे सेल्फियां लेने के लिए बेताब भी रहती हैं। ये क्या चक्कर है? सर जी, ये समनाबाद का गोल चक्कर है। समझ ही नहीं आता, तो समझ ही नहीं आता, बल्कि घन चक्कर है। खवातीन के हवाले से देखो, मैं अभी मेगा जी बैठी हुई हैं यहाँ पे,
मेगा जी के हवाले से जब मैंने हलफ उठाया था तो उसके बाद मेरी एक एंट्री आई थी, वो गब्बर की एंट्री है ना, 3 दिन बाद ठीक है ना, वो बड़ा जनाब वो क्या कहते हैं, वो नरगिस साहिबा के हवाले से भी और मेगा जी के हवाले से भी अच्छा। वो बड़ा मशहूर हुआ कि जनाब नरगिस साहिबा को हाजी बनाने चले थे पर बाजी बना के वापस आ गए ठीक है ना। अच्छा। तो लेकिन फिर मेगा जी ने इस बात की गवाह है, मैं 6.25 महीने कल्चर मिनिस्टर रहा। अच्छा। ये आपको अपनी ज़बान से बताएंगी कि इन्होंने कितना कंफर्टेबल फील किया, कितना फ़नकारों, अदाकारों, गुलकारों और शोबिज़ के और आर्टिज़न के हर शोबे के लोगों ने जितना मुझे मिस कर रहे हैं आज तक वो शायद किसी को मिस किया हो। अब बताएं जी मेगा जी, इन्होंने आपको हाजी बनाया या बाजी बनाया? शोबिस के हवाले से जितना काम और जितना प्रैक्टिकल काम चौहान साहब ने किया है, मैं समझती हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है 70 इयर्स माशाल्लाह पाकिस्तान बने को हो गया, लेकिन आज तक फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और 6 महीने में जो चौहान साहब ने करके दिखाया वो सब ने देखा। खुदा का नाम है जी, 6 महीने से बंद है सारे के सारे थिएटर, वो आर्टिस्ट मरने को आ गए हैं सारे। ये चौहान साहब ने करके दिखाया ना, वो उस वक्त मैं नहीं था ना, अगर मैं होता तो इस वक्त बिल्कुल थिएटर खुले सही होते। बात है। मैं पहले 6.25 महीने था, फिर मैं उतरा, दोबारा बनाऊँ तो कानूनीज़ का, और अब मेरे पास इतलात और कानूनीज़ है, सकाफत नहीं है। नहीं तो अगर सकाफत होती तो आप थिएटर बंद ना होने देते? देखें, अगर मैं इस वक्त कल्चर मिनिस्टर होता तो तकरीबन 25 दिन पहले तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थिएटर खुल चुके होते हैं। मतलब है एक सीट छोड़ के एक सीट बिठा दो। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦਲੇਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਲੋ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਸਭ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਕਲੈਬ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਰੋ ਭੈਣ, ਚਿਮਟਾ ਗਿੱਲਾ ਸਹੀ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। नहीं अच्छा बोलिए, पहले ये बताएं, आइडिया। वजीर इतलात के लिए एंग्री यंग मैन होना किस हद तक जरूरी है? यार आप भी तो रहे हैं वजीर इत्तलात और मैं तो नहीं था एंग्री यंग मैन, अच्छा, मैं तो बड़ा एक कूल गाय था। कूल गए थे? किससे पूछेंगे आप कूल गए थे? नहीं अब ये मुझे बताएं ये किस हद तक जरूरी होता है? चौहान साहब, नहीं, आप मुझे बताएं ना, ये किससे पूछा कि आप कूल गए थे उस वक्त जब आप वजीर इत्तलात और नशरियात थे? अवाम बताएगी जी। अवाम तक की कम जो ना अच्छा, वजीर क्या वजह है इत्तलात और शेख साहब, लोग आपकी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? हाँ। आपकी बात हर बंदा सीरियस लेता है, हाँ। चौहान साहब नहीं ले रहे। हाँ, मैंने लेना ही पुरानी नहीं किड निकाल रहे हैं कोई। नहीं, मैंने नहीं किरण निकाली, किरण आपने हमेशा निकाली है, मैंने तो कभी भी नहीं निकाली है ना। अच्छा, आपको ये पता है कि आप गुस्से में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप कुछ बोल के चले जाते हैं फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये आप क्या है ना, लोगों से पूछा ना, लोगों को हर हालत में अच्छा तो लगता है। लोग सारे के सारे गुस्से में भी अच्छा लगता हूँ, हंसते हुए भी अच्छा लगता है। आपको तो ना गुस्से में अच्छा लगता है ना हंसते हुए अच्छा लगता है। नहीं मेगा जी, आपको फयाज साहब अच्छे लगते हैं गुस्से में? गुस्से में तो इन्होंने जो बातें कर दी थी तब तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे। Here lies the point. Ask the people. लेकिन उसके बाद जो इन्होंने काम किए, फिर उसके बाद हम इनके फैन हो गए। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं? चौहान साहब सानू भी गल कर लें दो। करो। कभी कभी तो मौका मिलता है कि हुकूमती बंदों के साथ हम बैठे और अपने दिल की बात करें। ये बात। कितनी देर दी मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ कमेटियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन रही हूं, तो ਉਹਦੀ कमेटी ले ले, तो ਉਹਦੀ कमेटी ले ले। अच्छा, मेगा जी ने जो बात कही ना, और आपने भी जो तज़किरा किया कि गुस्से में या किस में अच्छा लगा। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी सूफियाना सी बात करूं। मेरा बड़ा भाई आरिफ लोहार साहब, तो वासिफ अली वासिफ साहब को आपने भी पढ़ा है, इसी मियानी शरीफ में मदफून है। उनकी एक बुक है कतरा कतरा कुलज़म। उसका दिबाचा उन्होंने ये नहीं लिखा कि अम्मी के नाम, अब्बू के नाम, दोस्त के नाम, मशूका के नाम, उस्ताद के नाम, जैसे हम अमूमन प्रीफेस और दिबाचे लिखे जाते हैं जी। उन्होंने दिबाचा शुरू किया कि किसी चीज़ को छोटा या हकीर देखना हो, या उसको दूर से देखो या उसको गुरूर से देखो। वाह वाह वाह। करीब से जाके इंसान ने एटम को देखा तो एटम ने बताया कि वो कितनी बड़ी तोप चीज़ है। इधर से पूरा उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। तो मैं आपको अपने हवाले से बता दूं, जो बंदा मुझको दूर से देखेगा या गुरूर से देखेगा वो मुझे अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन जो करीब से आके देखेगा तो 99.9% लोगों को अच्छा लगेगा। यही अल्फाज मेरे लिए भी हैं।
मैंने लफ्ज़ यूज किया 99.9.1% को फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। यकीन करें मैं भी इंसान हूं, दोहरा नहीं हूं। खान साहब ਅੱਛਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਕਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? यार सियासत खुद एक फिल्म है। अभी वो बात कर रहे थे फनकार तो मैं दिल में सोचा तो मैं क्या कुछ सियासतदाना तो बड़ा भी कोई फनकार है। सब तो बड़े फनकार तो सियासतदान होंगे ने। अच्छा चौहान साहब एक थोड़े को गल पूछनी है कि शेख साहब शादी क्यों नहीं करते? इन्हों को पूछो, पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट होएगा यार। मैं खुदा की कसम, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना चौहान साहब, कसम खाता हूं मैं ब्रेक ले लूंगा। ये मैं रास्ता ही डिस्कनेक्ट कर दूंगा। उनसे कह रहे मुझे क्यों पूछा ये सवाल? तुम्हारे को डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते? तो मैं सवाल तो मैं फंसा ना उनसे पूछता बाद में। सार रखो ना तो पूछो जाना, क्यों नहीं ब्याह कर दे? एक चीज बता दूं, मेरे को राज है ना ना वही तो राज पूछना चाह रहे क्या होया है? नहीं वो दस दो क्या होया है? दस दिया? चौहान साहब क्या होया है? मैं बुरा आदमी दिल क्या का हो फैजाबाद तो के मैं दिल का बुरा फैजाबाद तो के खुदा की कसम बंदे को पर्सनल नहीं होना चाहिए। आरब साहब फैजाबाद वाला की किस्सा है वो सानू दसो। ਇਹ ਕੀ तू फैसलाबाद की उथे भुआ व्याही फैसलाबाद नहीं ये फैज क्यों नहीं पहन दिया? फैजाबाद होया की है? ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਈ? चौहान साहब अब मैं आपको एक बात सीरियस बताऊं, ए तोड़ी गल मैं लगने नहीं देनी, कटवा देनी। दिस इज फाउल प्ले। क्या मुझे नहीं पता कि आप लोग सारे मिले हुए हैं और एक एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। मेरा एहसान मत रहना है सारी सियासत। मैं फैजाबाद तो के लावड़ा चौक उसको के बड़ा कलेक्शन सेंटर एक लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। आज वैसे चौहान साहब के साथ गुफ्तगू करके मुझे जहर लग रहा है वैसे। क्योंकि मेरे साथ आप हक बजाने पे, क्योंकि हो अच्छी नहीं रही, आप हक बजाने पे और मैं ये समझता था आपको कि हमने जहर ही लगना है सर मैं शायद नहीं लगना। चौहान साहब मैं ये समझता था कि आपको मेरा को थोड़ा सा लिहाज रखेंगे। सर मैं जिना हम लिहाज एक शहर के हैं। और भाई मैं कन्वेंशन सेंटर पे आके ब्रेक लगा दी और कितना आपका रिगार्ड करूं? जावांगे जाओ नहीं चला। अगर आप समझते हैं आप मुझे मैं ऐसे डरा कन्वेंशन लेंगे सेंटर से मरी की तरफ चल पड़ा ना। शेख साहब पता करो कित्थों तक जा रहे ने। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, पहले ही मेरी हवेली लाल है, मैं मजीद नहीं मैं देखें अब दोस्ती कर लें। मैं अगर आप ये समझते हैं आप इस तरह मुझे डरा लेंगे तो मैं डर भी जाता होता हूँ। अच्छा मैंने ना आपको दोस्ती की ऑफर की थी इलेक्शनों से पहले, याद है आपको कैंपेन में? हाँ जी, तो मैंने वेलकम आपको किया की था। थी, लेकिन आपने एक बड़ी एक जिद लगाई थी कि फयाज चौहान जना ये करेगा तो जनाब मैं उससे दोस्ती करूंगा। तो क्या गलत कहा था? लाल हवेली की सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो मैं जनाब इलेक्शन कैंपेन में इसका साथ दूंगा। मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। तो मैंने कहा था कि अल्लाह पाक के करम से फयाजुल हसन चौहान कभी लाल हवेली नहीं चढ़ेगा। मुझे पता लगा था इलेक्शन फिर भी लड़ा था उन दिनों। और इलेक्शन अल्लाह पाक के करम से नबी पाक के सदके हक चार यार मौला अली के सदके जीता था। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? अच्छा एक बात है, शेख साहब का जो भतीजा है ना शेख राशिद शफी, ਜੀ जी वो बड़ा ग्रेट आदमी है, ग्रेट आदमी है, बड़ा नाइस आदमी है। तो चाचे में क्या खराबी है? क्लच प्लेटें नहीं ठीक है, अच्छा तो आजकल पिस्टन काम करना छोड़ गया यार। चौहान साहब इनका भतीजा पीटीआई की वजह से एमएनए बना है या शेख साहब की वजह से? आरफ लोहार की वजह से बनाया मैंने। जान छड़ दो मेरी खुदा दा ना है और आरफ साहब आप भी मुझे दफा नहीं कर ਤੁਸੀਂ रहे। ਆਪ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿੱਚ? मुझे आपने मेरी तरह की रखी नहीं है, दफा आप मेरा कर नहीं रहे हैं बीच में। अच्छा चौहान साहब, पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत खातून और खूबसीरत खातून किसे समझते हैं आप? अच्छा खूबसूरती का मयार जो है ना शायद लोगों की नज़रों में हो, मेरी नज़रों में कंप्लीट पैकेज है। उसमें आपकी आउटलुक भी है, इनलुक भी है, आपके अखलाक भी है, आपका जो है ना वे ऑफ टॉकिंग है, आपका वे ऑफ वॉकिंग है, आपकी जेस्चर है, आपकी सारी education गुफ्तगू में वो खातून नहीं आई, मैं किसी एक का नाम का पूछ रहा था, वो नहीं आई, बाकी सब आ गया।
अच्छा सच्ची बात कर रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। अच्छा। मेरे हवाले से परसेप्शन, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं आप, बात करते हैं। परसेप्शन मेरे हवाले से परसेप्शन शायद एक दो इश्यूज की इवेंट्स की वजह से कुछ अजीबो गरीब हो, आपके दिमाग में भी कोई खन्नास हो शायद, लेकिन हकीकत ये है कि मैं औरतम शुमारी से दूर ही हो जाए ना। मेगा जी, इतनी खूबसूरत खुदा ने आपको शख्सियत दी है, फैंस तो बहुत मिलते होंगे, कभी कोई ऐसा फैन जो गले पड़ गया हो और फिर जान छुड़वाने के लिए आपको पुलिस बुलानी पड़ी हो? वैसे उनका नाम शेख रशीद साहब तो नहीं हो सकता ना? चौहान साहब को बहुत मजा आया। उड़ रहा है। लाला जी, आपको तो फांसी हो गई थी, फिर ये नई जिंदगी कैसे मिली आपको? अच्छा, रिपोर्ट ले ली तुसी? हमारे पास सारी रिपोर्टें होती हैं। पहुंच गई शेख साहब। चौहान साहब इस वक्त तक परेशान है, क्या है? ये क्या हुआ? नहीं, ਅਸੀਂ फैसलाबाद थिएटर लाया सी अच्छा। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਮਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜੱਜ, ਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਮਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਮਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ तो ओरिजिनल फांसी हो गई। अच्छा, मेरे डेले बाहर ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਤਰਦੇ ਆ ਰੱਸਾ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੰਦਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂ ਹੀ ਆਉਂ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। चौहान साहब को प्यारी लड़ गया। चौहान साहब आपके दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे जी। अरे बड़ा अच्छे इंसान है। चंद साहब से ज्यादा मेरी उनके मामू नजर गोंदल साहब के साथ यारी है। अच्छा। हाँ, मुख्तारे से है मुलाकात आपकी? नहीं, मेरी मुख्तारे से नहीं है। तमन्ना तो होगी मुख्तारे को एक बार मिल लूं, देखूं तो ये कौन है। लेकिन मैं आज सोच के आया था कि मैंने आपकी प्याउं कर रही है। हालांकि उन्होंने क्या कहा था, चंद साहब ने मुख्तारे को कहा था, छाड़ यार सियासत दी प्याऊं। चौहान साहब ऐसे शेख साहब से तो आपके दरीना ताल्लुकात है सर? बहुत 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 शदीद किस्म का, बहुत दरीना मोहब्बत। आज तक कभी अल्लाह पाक के करम से रावलपिंडी में रहते हुए ना शेख साहब को करीब आने दिया, ना शेख साहब के करीब गए। सर क्या इतने खतरनाक है? ओए बड़े करू ने मेरा हाथी सिगार फड़े है ना, ये भी सब तो बड़ा ड्रामा है। सो ना आवाम को बताएं, एक दफा दुबई में पूरे होटल का आपने तरा निकाल दिया था, वो सारे आपको यूं घूम के देख रहे थे, जरा वो बताएं ना वाकया। होटल ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਊਂਠਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। क्या आवाज लगाई थी आप? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ यानी एक चेक करना होता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ अंदाज हो रहा कि नहीं। ठीक है जी। आरफ साहब, ये वाकई लग रहा बंदा खुदकुशी करने वाला है। अच्छा चौहान साहब, आरिफ लोहार साहब का आपको कौन सा गाना सबसे पसंद है, सबसे ज्यादा? आरिफ लोहार साहब जो है ना, सर से लेके पाँव तक पसंद है और बहुत खूबसूरत शख्सियत है। मैं इनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करता हूँ, इनके फ़न से भी। और ये जो जुगनी पढ़ते हैं, और दूसरा वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे दाता दे दरबार दियाँ। वाह। मतलब इनका जनाब जितनी भी इनकी गाने हैं, इनके मुख्तलिफ किस्म के जनाब गज़लें हैं, जो भी ये जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यही बात आप मेगा जी के बारे में, थोड़ा सा आप भी इनसे सीख लें जाना। यही बात मेगा जी के बारे में भी कहते हैं। देखिए, मेगा जी माशाल्लाह अच्छी फनकारा है, अब तो गुलकारा है। और आपको पता है मैंने इनके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया था, वो क्या नाम था जी उसका? साझा पंजाब। साझा पंजाब। ना वो है सुपर हिट। जब मैं सर से लेके पैर तक वाली बात कर रहा था। ना करो
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ सर नहीं मैं तो भाई जी ब्रेक लाती जना कन्वेंशन सेंटर पे आके मैं रुकाऊं कि नहीं रुकाऊं नहीं चौहान साहब ये जेंडर बाइस्ड है जी मेल आर्टिस्ट के बारे में आपने कहा है फीमेल आर्टिस्ट के बारे में आपने नहीं कहा देखे बात ये नहीं बैलेंस करें जी मेगा जी भी बहुत अच्छी गुलकारा भी हैं अदाकारा भी हैं फनकारा भी हैं शौक से सर से पैर तक बिल्कुल पूरी इज्जत और एहतराम है जगह फिर आरफ लोहार साहब की भी वो कर दें सिर्फ बैलेंस करें तो तान की खारिश है खारिश कोई नहीं तान किस गल दी खारिश है जना अच्छा चौहान असल साहब में शेख साहब खुद तारीफ करना चाह रहे हैं टिड्डो तानू ना मरोड़ पे होने के बाद चुप रहे खुद को भाई मन विच क्यों पांदे हो जरा मुझे इसमें कोई यार नहीं है जी मेगा जी सर से लेके पैर तक एक अजीम फनकार है आपको पता है कि खबरनाक स्पेशल चल रहा है स्पेशल गेस्ट की आमद का सिलसिला जारी है आपके साथ इनकी मुलाकातें हम करवाते रहेंगे और पहले मैं आपको बताऊं ये जो मेरी दाईं जानिब पे को मोम की गुड्डी नहीं रखी हुई ये पाकिस्तान की एक नामवर मॉडल हैं महरीन असगर इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक नहायत पाकिस्तान टेनिस की दुनिया का एक ताज मैं क्या उनका तारफ़ करवाऊं मिस उष्णा सुहेल बैठी हैं और जो लोग टेनिस ख़वातीन की टेनिस देखते हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जिस वक़्त टेनिस का गेम चलता है और लोगों की सांस अटकी होती है और शॉटों पे शॉटें लग रही होती हैं उसके बाद तालियां होती हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है तो हम मिस उष्णा सुहेल आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर लेकिन एक मेरी बड़ी ख़ास मेहमान है जो मैं समझता हूँ इंतहाई दबंग शख्सियत हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जहाँ कोई किसी किस्म का कड़मस किसी किस्म का फड्डा किसी किस्म का फसाद बर्पा करना हो ख़ास करके असम्बलियों में या सियासत में कोई दरफुतनी छोड़नी हो कोई उंगलियों पे लोटे पहन के अजीब व गरीब क्रिएटिव किस्म की खातून है द वन एंड ओनली मिस समीना खावंद हयात मिस समीना खावर हयात वेलकम टू द शो शेख साहब थानू जी शुक्रिया शेख साहब बहुत मेहरबानी आपने अपने इतने खूबसूरत टाइम में मुझे भी ऐड किया नहीं जी ये क्या खूबसूरत टाइम वो तो जवानी का टाइम था जो बड़ा खूबसूरत टाइम था तो उस वक्त वो मिलते तो आप बाज नहीं आए वैसे के वैसे ही हैं आप तो थोड़े जवानी आई सी नहीं जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पहली मर्तबा जिंदगी में आपसे इज़हार मोहब्बत किसने किया था ये रिस्क किसने लिया था बस जिधर सारे दंद निकले हुन समझ लो यही बंदा है ये आप ऑन कैमरा ही पूछेंगे कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी रखें मुझे घर वापस जाना है आप इस तरह की बातें ना करें प्लीज मुझे वापसी पे फिर मुझे तो आप तो बड़ी दबंग हैं आपको कोई पार्क तो नहीं है किसी चीज ये भी बात सही है लेकिन जो मेरे भाई ने कहा है वाकई वैसे जिसको देख ले जिसका मुंह टेढ़ा होगा दांत टूटे होंगे उसी ने कोशिश की होगी वरना किसी की हिम्मत नहीं है नहीं तो आप मोहब्बत करने वालों के साथ ये सलूक करती हैं अच्छा आप मोहब्बत को छोड़ें आपने आज तक शादी क्यों नहीं की है पहले ये तो बताएं आपको मोहब्बत नहीं हुई किसी से हम तो फिर शादियां करके 3-3 बच्चे पैदा करके जवान करके उनकी भी शादियां करके उनके भी बच्चे पाल रहे हैं और आप वहीं के वहीं अभी तक बैठे हुए और नहीं तो बच्चे हमने भी पैदा किए हैं जी ये कौन सारी हमने तो नया पाकिस्तान हम ही ने तो दिया है अब्बू जान तो मेरा नहीं हो सकता क्यों उस कौम का बच्चा इतना बदतमीज हो ही नहीं सकता अच्छा मुझे ये बताएं ये जो आपका एक मुनफरद अंदाज है कि कभी उंगलियों पे आपने लोटे लगाए हुए हैं और उसमें आप टॉक शो में शिरकत कर रही हैं ये क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में शेख साहब वो एक दौर था 2008 में जब हम लोग इलेक्शन लड़के असेंबलियों में गए हैं तो कुछ बेज़मीर लोग थे जो हमारी पार्टी के टिकट होल्डर्स थे इलेक्शन लड़के और दूसरी जमात में चले गए थे उसको कहते हैं लोटे वो असेंबली में एग्जम्प्टेड वर्ड है वो लोटा मैंने कहा भैया आप हमारी जमात से आए हैं और आपको मफादात जिसने दिया जिसने वजारतें दी मुझे भी बहुत ऑफर्स हुई थी मगर मैंने अपनी जमात नहीं छोड़ी मैं धड़े वाली औरत हूँ और मैं आज तक 2002 से लेके अब तक काफ लीग के साथ अपनी जमात के साथ शाना बचाना खड़ी हूँ तो वो कुछ वजीर थे जो पिछले दौर में फ़ायदे लेते थे उनको लोटा कहा जाता है कलामी माफ प्रोड्यूसर साहब ये लोटे का लफ्ज़ हज़फ कर दीजिएगा बीच कोई ये असेंबली नहीं है इसलिए मैं खुल के
के लोटा लोटा कर रही हूँ। अब तो वो सारे लोटे अभी भी आपको नजर आएंगे आपके साथ जमात में बैठे हुए। अच्छा, मेरे साथ जमात में बैठे। मैं इसीलिए आपका तारुफ कराते हुए मैंने कहा था जहां फसाद पैदा करना हो वहां ये आई नहीं है कि ये फिर तोपों का रुख मेरी तरफ मोड़ने पे आएगी। अच्छा मिस अमीना, ये बताएं, आरफ लोहार साहब को आप यकीनन सुनती होंगी जी, और इनका कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है? मुझे जी ये तो हमारी प्रेस्टीज है, हमारे मुल्क का, हमारा घमंड है, हमारी प्राइड है। क्या बात। तो इनका मुझे पसंद है जिस तन लग दिए। और हजरात, ये सरीना विलियम्स, मारिया शेरापोवा, ये देख देख के आंखें थक गई थी। कलियां थक नहीं जी, पानी निकलने लग गया सी। अब एक ऐसा फ्रेश चेहरा इंटरनेशनल टेनिस पे पाकिस्तानी फीमेल प्लेयर का आया है, उशना सुहेल। उशना जी, उशना कहो उशबीना कहो, सारा पता है हमें आपका। 32 टाइम नेशनल चैंपियन रही है, ये तो रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता। माशाल्लाह। 32 दफा हाँ जी ਵੀਰੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਲਏ ਆ। 32 ਜਿੱਤ ਲਿਆ माशाल्लाह, जिन्नी सेहत है जिंदगी च 32 रोटियां नहीं खाती होंगी। उशना, आपको जीन में टेनिस मिली है, इसका कोई इजाफी फायदा होता है या एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है? नहीं, देखें, सबसे पहले आई वुड से कि टेनिस, यस, मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे इस गेम में हुई थी कि इट वाज माय फैमिली स्पोर्ट। मेरे ग्रैंडफादर भी जो थे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, वो इंडो पाक नंबर 1 बिफोर पार्टीशन थे, ऑल इंडिया नंबर 1। वेरी गुड। एंड ही वाज द ओनली मुस्लिम डेविस कपर इन द टीम बिफोर पार्टीशन। तो आई थिंक उसके बाद मेरे कजन्स भी माशाल्लाह इसामुल हक जो हैं, मतलब वो, अच्छा, यू आर कजन ऑफ जी, इसामुल हक। मतलब वो भी किसी पाकिस्तान टेनिस की दुनिया में आई थिंक तारुफ का मोहताज नहीं है। तो मेरी फादर की साइड से इट वाज माय फैमिली स्पोर्ट, और मेरी मदर ने नोट किया था कि मेरे अंदर पैशन इस गेम का काफ़ी, क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टियों में भी आई थिंक मेरे फादर बहुत टेनिस मैचेस टीवी पे देखते थे। तो समहाउ उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद ही लाउंज में बैठ के उनके पास बैठ के आई यूज्ड टू स्टार्ट वॉचिंग टीवी पे टेनिस मैचेस। एंड देन मैंने अपने फादर का ही रैकेट, जिससे वो क्लब टेनिस खेलते थे, मैं वो लेके बाहर गई। और जून की गर्मियों में मेरी मदर ने 1 हफ्ता लगातार नोटिस किया कि मैं दोपहर 12 बजे की गर्मी में वॉल के अगेंस्ट में खुद ही खेले जा रही थी। तो उन्होंने ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, तो मुझे ये नहीं समझ आती है जो टेनिस के प्लेयर ये जेबों में गेंदें निकालते हैं, फिर डालते, फिर निकालते, फिर डालते हैं, तो ये जो बंदे दाएं बाएं दौड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये किस लिए रखे होते हैं? वो बेसिकली वो बॉल बॉयज़ या बॉल गर्ल्स होती हैं जो बॉल्स आपको फेंकते हैं, बिकॉज टेनिस इज़ ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स स्पेस। मतलब इट्स अ स्पोर्ट जिसमें आपको स्पेस चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली बॉल्स उठाना, बॉल्स देना, बट जो बॉल्स फिर आप सर्व, आपकी बेसिकली टेनिस में फर्स्ट सर्व और सेकंड सर्व होती है जी। तो जब आप सर्व कराते हो, लेट्स से अगर आपकी फर्स्ट सर्व फॉल्ट हो गई है, तो सेकंड सर्व के लिए यू नीड अनदर बॉल। तो वो टाइम बचाने के लिए आप अपनी पॉकेट में वो बॉल, एनर्जी भी आपकी लूज ना हो, जी, एनर्जी भी लूज ना हो और टाइम भी बचे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काइंड ऑफ। नहीं, तो वो जो रेफरी है वो सीढ़ी लगा के क्यों ऊपर चढ़ा होता है जी? वो उसमें अंपायरिंग कर रहे होते हैं, वो अंपायरिंग होती है बेसिकली, उसको चेयर अंपायर कहते तो हैं। अंपायरिंग नीचे बैठ के करे, फाउल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेकिन ऊपर से बैठ के आपको पता है विजन बेहतर होता है, क्योंकि जब आप ऊपर से बॉल को आमने सामने जाते देखते हो तो आई थिंक इट्स मोर क्लियर रादर देन कि आप एक शॉट, मतलब एक नॉर्मल विजन से देखो। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? मेरा फेवरेट शॉट बैकहैंड है। अच्छा। ये काफ़ी लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, मुझे खुद भी फील होता है इट्स वन ऑफ माय मोस्ट नेचुरल स्ट्रोक्स, बैकहैंड डाउन द लाइन एंड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट। तो ये आई थिंक ऐसा स्ट्रोक है जिसको मैं प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पसंद करती हूँ, और साथ में मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रोक्स। ये जो आपके 2 हाथ हैं, ये फ्रंट हैंड है या बैक हैंड है? ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਂਝ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं, बैक हैंड बेसिकली एक फोर हैंड होता है जो आप राइट हैंड से मारते हो, और एक बैक हैंड होता है जो आप डबल, इधर बैक हैंड इज डबल हैंडेड और सिंगल हैंडेड। मतलब ऑब्वियसली आई एम अ राइट हैंडेड पर्सन, तो जो मेरी इस साइड का स्ट्रोक है दैट्स माय बैक हैंड, क्योंकि ये काइंड ऑफ बैक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और जो मेरे राइट साइड का स्ट्रोक है इट्स माय फोर हैंड, बिकॉज इट्स गोइंग टुवर्ड्स माय फोर डायरेक्शन एंड आई एम हिटिंग इट इन दिस वे। तो इस वजह से फिर 2 स्ट्रोक्स को आप फोर हैंड और बैक हैंड कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द रैकेट एंड बॉल जो है वो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है। सो इफ़ आई हिट माय फोर हैंड तो इट्स अ फोर हैंड, एंड इफ आई हिट माय बैक हैंड, क्योंकि मेरा हैंड इज पॉइंटेड बैकवर्ड्स, सो यू कॉल इट अ बैक हैंड। बस सीधी तरह कहो पंजाबी जो कि तेरा पुट्ठे हाथ ना मारो। ये देखें जी, ये है बैक हैंड शॉट, और तू भी देख ले। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
उसने कई इंटरनेशनल प्लेयर्स देखे हैं कि वो सर्विस करते हुए बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें निकालती हैं, तो ये उनका नेचुरल स्टाइल होता है या वैसे ही अपने आप को इम्तियाजी रखने के लिए ऐसा करती हैं? और बाबे दी अप्रोच देखो, गेम घट ते उन्हां दी आवाज़ां ते ज़्यादा करन लग पए। अरे बताने तो दे मियां उनको। एक्चुअली इसको हम टेनिस लैंग्वेज में ग्रंटिंग कहते हैं। ग्रंटिंग बेसिकली होता है, हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल होता है। अच्छा, मारिया शरापोवा मैंने देखा है कि मर्दों में बड़ी मकबूल हैं, और वो जब सर्विस करती हैं तो वो शुक्र है टीवी ते तस्वीर नजर आन दी जे कदी आवाज़ां सुनो तो प्यो को मार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ। भाई मैं तो देखता रहता हूँ, हालांकि वो उनका तो होता है नेगेटिव होता है कि बाल जब लूज हो जाए, तो मैं तो देखता हूँ कब बाल आउट होगी, उनको सर्विस मिले तो ये इस एक्शन तो पे देखें। एक्चुअली कई प्लेयर्स ने ना इस पे प्रोटेस्ट भी किया था बिकॉज ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्शन होती थी, और इस बात पे कुछ प्लेयर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट किया था अबाउट मारिया शरापोवा कि उनकी ग्रंटिंग से उन्हें इरिटेशन होती है। तो हमें, जब मैं एकेडमी में, इंटरनेशनल एकेडमीज़ में गई हुई, तो उधर भी हमें कहते थे कि अगर आप ग्रंटिंग कर सकते हो तो डू इट, बिकॉज आपको कोर्ट पे for your inhaling and exhaling and to get maximum oxygen inside your lungs, उसके लिए भी it's good कि अगर आप grunting करो, the longer you can grunt उतना आपकी inhaling the oxygen वाला part can be। टेनिस खेलने में जो सबसे बड़ा फायदा है ना जी, वो ये है कि आपको नित नए जूस पीने को मिलते हैं। उष्णा, आपका भी कोई ग्रंटिंग स्टाइल है? मेरा जी कोर्ट पे जब मैं मेरा इतना कोई वो आई वुड से मैं बहुत इतनी आई एम नॉट अ रेगुलर ग्रंटर जैसे शरापोवा है। हर प्लेयर उस तरह से नहीं होता। सेरेना विलियम्स की भी अगर आप देखें वो ग्रांट करती है, लेकिन हर बॉल पे नहीं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, या मैच में कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन है, एक आपकी विनिंग पॉइंट है, या आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस पर आप जान मारने के लिए अपने आप को थोड़ा पंप अप करने के लिए आप ग्रांट करते हो टू स्नैच दैट पॉइंट फ्रॉम योर ओपोनेंट। तो ऑब्वियसली हर बॉल पे मैं ग्रांट नहीं करती, लेकिन कुछ मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आई स्टार्ट ग्रांटिंग, और मैं अपने आप को पंप अप करने के लिए, और मेरा कोच भी कहता है थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने के लिए डू इट। अगर एक हाथ पेश कर दें तो लव ऑल। दिस इज माय स्टैंडिंग पोजीशन। ओके। मैंने कहा ग्रंटिंग अगर मुझे कहा जाए कि करें, तो मेरे सामने जब मियां शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह साहब खड़े होंगे तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? और राणा और शहबाज। अच्छा मेरीन, आप ये बताएं, जैसे टेनिस के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है जी, मॉडलिंग के लिए मेरा ख्याल है सिर्फ पोखरा नहीं ज़रूरी होता होगा। नहीं जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मॉडलिंग के लिए भी अपने आप को फिट रखना होता है, मेंटेन रखना होता है, जिम होता है, आपकी डाइट होती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसे परफेक्ट रखना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आप अपने आप को फिट रखने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं? जी, मुझे बिल्कुल लगता है मैं परफेक्ट हूँ। मेरा भी यही ख्याल है, आप परफेक्ट हैं। तो ये खुशी होती है इनको देख के, आप अपना स्टाइल ले आए हर एक में। अब वो स्लिम स्मार्ट हैं इसी वजह से कि वो डाइट कॉन्शियस हैं, अपना ख्याल रखती हैं, और आप हैं हवेलियों के बाहर कभी कुलचे खा रहे हैं, कभी वो सिरी पाए के आपको मैं देखती हूं, माशाल्लाह कभी नाश्तों पे आप बैठे हुए, लोगों का ही खर्चा कराई जाए। आपने कभी खुद खाया अपने पल्ले से? आरफ साहब, आपने देखा है जो ये बात यहाँ पे आई है ना, हम दोनों इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे हैं कि परफेक्ट है। मेरा भी ख्याल है परफेक्ट है। फौरन उधर से एंट्री हुई है, एक फिर दोबारा दुर्फत नहीं छोड़ी गई है। बाजी साडे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਰੱਖਦੇ। ताड़े पाइन माशाल्लाह बड़े सही फिट इंसान है, बड़े पले हुए मोटे ताज़े हैं माशाल्लाह। वो बिल्कुल जी उनका हाथ है मेरी पॉलिटिक्स के पीछे। बल्कि आपको मैं ये बताऊंगी कि जैसे लोग कहते हैं कि जी एक कामयाब औरत मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कामयाब औरत के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, अपने हस्बैंड की बात आई तो तीन दफा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी मर्तबा एक मर्तबा आपने नहीं तो कहा। वो हस्बैंड है भाई, कितना हस्बैंड है आपके। आप मुझे खुश नहीं देख सकते, आप चाहती नहीं है कि मेरा घर बसे, नहीं तो हम भी तो किसी के ख्वाबों के शहजादे हो सकते हैं। क्यों जी मैरीन, बताएं आप इनको। आप मुझे बिल्कुल मैं आपको करती हूँ पसंद। ये चीज खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। वो आपके साथ बैठी हुई है, घबराई हुई बच्ची बैठी हुई है। मॉडलिंग कर दे रैम तो पैर तिलके आवे, कोई मत्था तो नहीं चले था ना जमीन च। यार रैम तेरी कोई गल समझ आई होए ते तुसी आइडियल कमाल है भाई। अच्छा शेख साहब, आप बचपन से 55 तक आ गए हैं, तो ये लाल चुनरिया आपने खुद ही पहनी रखनी है, किसी को पहनानी भी है? लाल चुनरिया आए आए
आपको पता है मैं इनके साथ बैठा हूँ और फिर आप मुझे लाल चुनरिया करें। देखें ये मेरा माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपके साथ जो बैठे इनका भी सर ढांप दे, ये भी किसी ने धी भैनी है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ किला ना ठोक के। मेरी मॉडलिंग में तो आपने नाम कमा लिया है, लेकिन मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब कुछ टाइम के साथ होता है मेरे ख्याल से। थोड़ा वक्त गुजरेगा तो फिर जी कर लेंगे बिल्कुल। अभी contest। मेरा जो स्कोप है वो एक्टिंग की तरफ है। अच्छा। मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, तो एडवेंचरस रोल पसंद करती हैं या रोमांटिक रोल करना पसंद करेंगी आप? मेरा ख्याल है रोमांटिक। रोमांटिक। ये मैं कह रहा हूँ ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी का। जी बहुत। तो अगर मसाल के ये बहुत आपने तंजिया तो नहीं कहा कि? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, हम दोनों बालकनी में बैठे हैं, काफी पी रहे हैं, गुड़ू गुड़ू। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी खातर एक बाग लगाऊं, बाग में कुछ फूल लगाऊं, वो फिर आपके ऊपर डाल दें। और वो फूल हर रोज मैं तुम्हारे बालों में टांग दूं। सेंडरीटा, सेंडरीटा, तुम मेरी बात को हाथ से में टाल रही हो। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, उस पर गौर कर रही हूँ। नहीं, गौर नहीं करना, अदाकारी में इतना टाइम कहाँ मिलता है? मैं इमेजिन कर रही हूँ। इमेजिन करो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कॉफी हम पी रहे हैं, आप मुझे फूल दे रहे हैं, मेरे सर में लगा रहे हैं। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ। मैं भी तुमसे मौत मोहब्बत करती हूँ। मौत नहीं होते ना। जब महबूब सामने आता है तो इंसान नर्वस हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारे फूल मेरे कदमों में बिछा दो और मैं उन पे चल के तुम्हारे दिल तक पहुँच जाऊँ। झूठ। क्या हो गया आपको शेख साहब? ये खुशी के आंसू है पगली। पहली तो मुझे प्यार से कहा कि तेरे दिल में पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। झूठा ही सही। अच्छा, रोमांटिक हो के भी इंजी लग रहा है जिਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ आए। एक मर्तबा और वही कह दो सेंडरीटा जो तुमने कहा, कह दो सेंडरीटा। अच्छा, आप चलें, ज़्यादा फ्री मत होएं। शेख साहब ये सही आपको जवाब। शेख साहब फिर अपने जैसा मुंह लेके वहाँ से रवाना हुआ। देख लें शेख साहब, कोई भी आपसे झूठा प्यार भी नहीं करता है। तो सच्चा कौन करता है? हाँ, सच्चा तो सच्चा, झूठा भी कोई नहीं करता। तो आप सच्चा प्यार कर लें समीना जी। तो मैं सच्चे प्यार के लिए एक गाना गा के सुनाऊं? वे सब तो सोने हाय वे मन मोने वे सब तो सोने हाय वे मन मोने मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोने हाय वे मन मोने। शेख साहब ये गाना मैंने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है। उष्णा जी, अगर आप इजाजत दें, क्या मैं आपका मैच दे सकता हूँ? लेकिन उससे पहले मैं आरिफ साहब से गाने की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। कौन सा? आरिफ साहब, मुझे आपका जुगनी का गाना बहुत पसंद है, तो वो आप अगर एक दो लाइंस उसकी सुना दें तो। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी। ओ दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं ते कलमा नबी दा पढ़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी। ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे
ਐਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਦੀ ਜੁਗਣੀ ਜੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਅੱਜ ਹੋਈ, ਬੁਲਾਈ ਖਾਨ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਓ ਪੰਡਾ ਈਦਾਂ ਦਿਨ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਤਾਨ ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਏ ਤੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਧਰ ਵੇਖ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਚ ਗੋਭੀ ਬੰਨੀ ਏ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਬਰੀ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਗਾਂ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਧਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਬਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਖ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਸਦਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਜ 'ਚ ਸੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਧੌਣ ਵਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਜਸਦਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਆਹ ਪੰਡਾ ਇਹਦੇ ਉਸ਼ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਚਿੜੀਏ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਗੇਮ ਤੇ ਚਿੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟ 'ਚ ਬਗਲਾ ਫਸਿਆ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਹਾਏ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਗੇਂਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਬੈਗ ਡਿੱਗਾ। ਇਧਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਕੱਚ ਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਚੂਚੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਲੀਮ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰੇ ਤੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਾਣੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਵੀਰਾ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀਰਾ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਲਨ ਉੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਿੰਧੀ ਹੁੱਗੇ ਦੀ ਨੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਮਰੂਦ ਤੇ ਤੋਤੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ 100 ਚੋਂ 5 ਬਕਾਇਆ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾ ਦੇ ਕਰੇਟ 'ਚੋਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। इधर इधर बात करें ना मेगा की तरफ, आगे इसको 4 सुननी भी पड़ती है ना। मेगा जी ते ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਗਈ। ਆ ਪੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਭੰਡਾ ਦੀ ਰੂਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਪੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿੰਗ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖੱਪਣ ਡਿਓ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਏ ਮਰੇ ਭੰਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਵੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਕਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਛੇ ਧੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਮੈਲੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਚਾਚਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਪਤਾ
देखो ये मुंडे कौन ने ए चाचा हीर तेरे ही निकलने हैं ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਵੀਰਾ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭੰਡ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਹਾਰ ਹੁੰਦੇ भांडव 1 रुपया नहीं देने दूंगा मैं तुम्हें, किसी को नहीं देने दूंगा जब तक मैं इनके साथ बात नहीं कर लेता अपने में। थोड़ा बहुत लंगर पानी दे दे। बकवास बंद करो अपनी, चुप करके बैठो। कोई आदाब होते हैं, महफिल के आदाब सीखें। शेख साहब को 1500 दे के थोड़ी देर हौसला तो ਦਿਓ। ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ भी शेख होंगे हैं जी। अच्छा मेगा जी, वैसे कमाल आपने इनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। इन भांडों का यही इलाज था। इनके लिए मैं ही काफी हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आप कहाँ पे काफी हैं आप देखें। नन्ही सी अभी तो मेरी एक और छोटी सी बात रह गई है जो उन्होंने जिवें अंग्रेज़ां दी गोल्फ किट होंदी है लगदा मिट्टी दे कुजे धोते हुंदे ने। क्या कहने कवर च ताड़ियां लत्तां ने जाके कवरां दे डिजाइन देखो चाचा जी, इत्थे बैठ के कुड़ी दे मगर ही बोली जांदे बाबा बाबा बाबा। आपको अंदाजा नहीं है ये जो लोग इतने जिंदगी में फेम कमाते हैं ये बड़े क्रिएटिव होते हैं। आप उष्णा जी की एग्जाम्पल देखें, अल्लाह ताला ने इनको कितनी इज्जत दी है। ये इतनी क्रिएटिव खातून है कि आप सोच नहीं सकते। जब ये छोटी थी तो ज़ाहिर बड़ी क्यूट थी, जो इनके अंकल आंटीज आते तो वो इनको प्यार करते। तो जब ये क्या करती हैं कि मुंह में हर वक्त पानी भर के रखती हैं, तो जो ही कोई इनको प्यार करता पुच करके उसके मुंह पे ये क्या क्रिएटिविटी है जी। पता नहीं, बचपन में आई डोंट नो नेचुरली कभी कभी हो जाता था ये मेरे से। मुझे नेचुरली मुंह में पानी प्लान नहीं करती थी, बस समहाउ बस हो जाता था मेरे से। जिन्हें मुंह धोना हुंदा सी उन्हां चुक लेंदा। जब कोई प्यार करने आता था बार बार तो कभी कभी प्यास लग जाती थी मुझे, तो मैं पानी फिर अम्मी बताती हैं मेरी बचपन में ऐसी शरारतें होती थी। नहीं, आपने उनकी बात नहीं सुनी कि जब किसी ने मुंह धोना होता था तो आपको उठा लेता था। कद भी किड्डा सोहना है, लगदा पहाड़ ते चढ़न वाला रस्सा हुंदा है। इतनी आसानी से आपको कैसे जाने दिया जा सकता है। स्कूल की जो आपने दीवार खराब कर दी थी उसका क्या होगा फिर? उधर शुरू में जब मैंने टेनिस शुरू की थी तो रैकेट और बॉल के साथ मैं उस वॉल पे जाके कभी कभी प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे थोड़ा सा कहा जाता था कि मत करो। लेकिन विद टाइम फिर ऐसा ऐसा लकास में मेरी वजह से टेनिस कोर्ट भी बनना शुरू हुआ था, और मेरे स्पोर्ट्स टीचर और जो मेरी टीचर्स थी वो बहुत एडमायर करती थी। और दीवार खराब कर दी वो एडमायर कर रही थी आपको? नहीं, और एक कदाफी स्टेडियम की भी एक्चुअली दीवार है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी, वो एक क्लब के पीछे थी, और मैंने मुझे याद है 2 दफ़ा ट्यूबलाइट उधर तोड़ी थी। शेख साहब एक दीवार खराब की थी ना, तुसी सुने पिंडी दियां अद्धियां दीवारां खराब की थी। तुम फिर इधर आ रहे हो अपने इश्तिहार लो आके इश्तिहार लो आके वो तो पॉलिटिशियन का हक होता है, बस यही मुकाओ बात। अच्छा तो अच्छा, यानी आपको मैं देख रहा हूँ आप वो वाहिद खातून है जिसको कोर्ट से कोई गिला नहीं है। टेनिस कोर्ट से बात कर रहा हूँ, गिला नहीं है। आप समझती हैं कि वो ठीक है, वहाँ पर इंसाफ हो रहा है खिलाड़ियों के साथ? खिलाड़ियों के साथ जहाँ तक इंसाफ की बात है, आई थिंक अभी और काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को भी और फेडरेशन को भी, टू प्रमोट आवर प्लेयर्स, और जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, जो अभी करंटली खेल रहे हैं। तो उसमें आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कि हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो 10-11 साल से रुके हुए थे बिकॉज ऑफ जो हमारा एक श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अनफॉर्चुनेटली एक अटैक हुआ था 10 साल पहले, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आया था फॉर स्पोर्ट्स टू नॉट बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान। तो आई थिंक अगर विमेन टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल पाकिस्तान में और होना शुरू हो टेनिस के, तो इट विल बी गुड। और ऑफ कोर्स जो प्राइज़ मनी डिस्क्रिमिनेशन हमारी होती है इन टूर्नामेंट्स, जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसको भी बीइंग फीमेल प्लेयर्स हमने फेडरेशन से दरख्वास्त की है कि वो इस रेशो को बढ़ाएं, बट आई थिंक इट शुड बी मोर। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ बोल रहे हो, इंग्लिश ਚ भी गल कर सकते हो। नहीं तो मेरी भाभी के साथ भी आपका कभी मैच हुआ है कि नहीं? हमारी भाभी है ना सानिया मिर्जा, उनके साथ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ। मेरा उनके साथ बिल्कुल फेड कप में एक दफ़ा एक डबल्स मैच में हमारा आमना सामना हुआ था, और उसके अलावा मैं उनकी एकेडमी में हैदराबाद में मैंने ट्रेनिंग भी वहाँ पे ली हुई है।
और उनके फादर ने मुझे मैच खेले होंगे? प्रैक्टिस मैच नहीं, बट प्रैक्टिस की हुई है उनके साथ, पॉइंट्स वगैरह। कौन जीता, आप हावी हो गई हैं उनके ऊपर? नॉकिंग की हुई है मैंने उनके साथ, उनकी अपनी एक रूटीन होती थी। जोर का नॉक किसने किया? मेरा बैक हैंड स्ट्रॉन्ग है, उनका फोर हैंड स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कभी ऐसा होया कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋ? जूनियर्स में एक दफ़ा हुआ था जब मैं पहला अपना ज़िंदगी का मैच खेली थी, वो मैं हारी थी और वो मेरा 5 घंटे आई थिंक 4 घंटे का मैच हुआ था और वो एक क्लब मैच ही था, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस मैच के बाद और मेरी अम्मी भी थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन आई थिंक उस दैट प्रीटी मच शोड कि कितना पैशन था मेरे अंदर इस गेम के लिए और फिर कितना मैं इम्प्रूव करना चाहती थी। तो मेरे कोचेस ने भी जब ये चीज़ देखी तो आई थिंक बिकॉज आई केयर दैट मच, तो इस वजह से शायद मैंने इसको परस्यू किया था। और अच्छा उष्णा जी, क्या मैं उम्मीद करूं कि एक सवाल पूछूंगा, आप सच जवाब देंगी? डिपेंड करता है सवाल। नहीं, आप बोल्ड बने और कहें जो पूछोगे सच बताऊंगी। जो पूछेंगे सच बताऊंगी। हमने टेनिस के मैचेस में देखा है, क्योंकि अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा खिलाड़ी, जिस वक्त वो लूज कर जाते हैं पॉइंट, तो उसके बाद समटाइम्स वो रैकेट को ज़मीन पे फेंकते हैं गुस्से में, और कभी वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुंह में कुछ कहते हैं रैकेट फेंकते हुए। तो जाहिर है हर खिलाड़ी का अपना को वर्ड होगा, जो जिस एरिया का होता होगा उसी तरह का सवाल आपने वैसे तो आपने मुझे ऑनेस्टी से बताना है, आप क्या वर्ड कहती हैं? देखिए एक वर्ड नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन दैट मोमेंट। डिप्लोमेसी नहीं करनी है, आपने कहा था सच बताऊंगी। रिफ्लेक्सेस में मुंह से क्या निकलता है आपके? कभी-कभी ओ शिट निकल जाता है, या ये तो आपने एहतियातन कहा है। डेफिनेटली एग्रेशन, बिकॉज टेनिस स्ट्रेसफुल स्पोर्ट है, उसमें कभी कभी मौका होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है और आपका दिल करता है कि आप रैकेट फेंको, तो अगर मैं कहूँगी तो आपको शायद बीप करना पड़ जाए। ज्यादा मुजर बात है इसकी तरफ मुंह कर। तो आप एक्टिंग की तरफ भी आना चाह रही हैं? बिल्कुल। तो रास्ता नहीं मिल रहा है या किराया नहीं है स्टूडियो का? प्रॉब्लम रास्ते तो मिल जाते हैं, रास्ते तो अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाती हैं, लेकिन नीयत नहीं है आपकी? नहीं, नीयत है बिल्कुल, लेकिन मैं किसी अच्छे पैनल पे काम करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर अवेल करूँगी। नहीं तो शेख साहब इनको किराया इधर ही दे देते हैं, तबले दी जोड़ी बेच के इन्हों किराया दे देने हैं। बाहर दे मुल्क जान ना उन्हां दा रुपया नहीं लगदा ते तेरा टगा नहीं लगदा। जहाज ते नहीं जांदे, गलेल च पा के छड़दे ने, आप ही पहुंच जांदे। कृष्णा जी सिर्फ रैकेट नाल दिल है या कभी किसी रैट नाल भी? वो भी इंशाल्लाह वक्त आने पे हो जाएगा। एवी टेनिस खेलते हैं ज़हन च कोई भांडा आ गया होवे? पहले तो नहीं, लेकिन अब शायद दो याद आ जाए। अच्छा जी, कभी मच्छर लड़दा होवे ते नेट उत्ते ले लिया होवे? नहीं, ये मौका कभी नहीं आया। उष्णा जी, टेनिस ग्राउंड के सेंटर च जरा नेट लगा होंदा है, उहदे नाल मच्छियां भी फड़ियां जांदियां? जी, गंदी मछलियाँ। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। बजदार साहब, आप किधर से जी? हम ईद के पुरमसरत मौके पे आपको ईद मुबारक कहने आए हैं जी। पूरा महीना रोजे जगाए ना, पैसे नहीं देने तुसी हम? तुसी तो साडी पक रही है ते मिर्चां लैण आए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਲੈ ਲੈ ਅੰਗਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲਏ ਆ? नहीं गाडा ने ईदी मंगी, इन्होंने दिती नहीं, वो लड़ के चले गए। और बजदार साहब, ईद सिर्फ मुंह से नहीं होती, इसके लिए तो जेबें ढीली करनी पड़ती हैं। जेबें ढीले करेंगे जी, करेंगे ढीले। बाजी वाह, अज ते हुकूमत हातमताई दी कबर ते लत मारे लगी है। हाय हाय, अज ते कानून दे खजाने खुलण लगे ने। सदके जावां बुजदार साहब, मैं अपने अब्बे दा हिस्सा भी लेना है। ਬਾਜੀ ਵਾਹ, ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਸ ਮੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ। ਓਏ ਮਨੀ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਡਾਈਟ ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नाटक जी नाटक। ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ये होते हैं सियासतदान, खुद बिस्किट चाय पे लगे हुए हैं, लेकिन देखें सब में पैसे बांट रहे हैं। हम ईद के मौके पे आवाम को कैसे भूल सकते हैं जी? ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਮਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 200 ਮਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। सर आप यकीन करें, आपने सही जगह पे पैसे दिए हैं। यहाँ सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमत की हुई है, कोई तफरीक आपने नहीं की। नहीं जी, ये तो हमारा फर्ज है जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, मैंने भी ले लिया, चले छोटे भाई की हैसियत से ले लिया। बजदार साहब यकीन करो, खुश हो गए हैं। बड़ी बात है जी, बुजदार साहब ने ईद दे दी है, हालांकि इनके ऊपर खुद 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है।
किराया तो मैंने दे दिया है जी, आप तो खिदमत का बुखार चढ़ा हुआ है जी। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਓਏ ਓ ਕਬਾਬਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा आज बुजदार साहब ने कमाल किया है। आप वादा करें जी कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे जी। हुक्म जी हुक्म करो जी। आप सब लोग हस्बे तौफीक इसमें कुछ कुछ हिस्सा डाल दें जी। ਓਏ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਚਮੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੰਜਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਣ ਆਸੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ हाँ है बुजदार साहब अगेन मिस फायर नाटक जी नाटक। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ बुजदार साहब ये क्या हरकत की है वैसे आपने? ये पहली दफा अच्छा काम किया था आपने बुजदार साहब, ये भी मायूसी हुई है। हाँ जी मायूसी गुनाह है 7 दिन में गर्मी खत्म ਲੋਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ बुजदार साहब दिस इज टू मच। ये क्या बात हुई आपने हमारा इतना वक्त खाया है और सारी डिस्कशन हमारी खराब कर दी और ये खाली कागज के लिफाफे आपने पकड़ा दिए हाथ में। ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਈ ਲਿਫਾਫਾ ਤੇ ਦੇਤਾ ਜੇ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ले जी महल च हवा भरती है बाहर जाके पटाखा मार लेना ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ बहुत शुक्रिया और खैर। इसमें आप मूंगफली डाल के खा लीजिए ਲਿਫਾਫਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੈ। बुजदार साहब मेरा ख्याल है आप बाहर जाएं, आपके लिए इमदाद मैंने इकट्ठी की हुई है। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਸਗਾਰ ਦਾ ਗੁੱਲ ਝਾੜੀ ਜਾਣਾ हुकूमत को हर वक्त आपकी इमदाद की ज़रूरत है जी। मूड ही ऑफ कर देता बुजदार साहब। बुजदार साहब ने तो जो जादू दिखाना था दिखा दिया। मैं कहा जी अब आप ही कोई जादू जगा दें। वाह साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ने के बाद।